ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज की इस पावन और दिव्य गोष्ठी में समुपस्थित सम्माननीय भाई हमारे श्री ओम प्रकाश राठौर जी भाई साहब, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय चंपेश्वर जी और हमारे सभी युवा साथी भाइयों बहनों, निश्चय ही मुझे इस बात को कहने में बड़ा गर्व अनुभव होता है कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे छत्तीसगढ़ को सदैव अपना हृदय प्रदेश मानते रहे। और उसके मानने के पीछे सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे भाई बहनों की श्रद्धा, उनका पुरुषार्थ, उनके काम करने का ढंग, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, ये सब चीजें कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। इसलिए जब कभी भी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे बात करने का लेवल और काम का स्तर, काम का परिमाण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। लगता है जैसे ये काम जरूर ही बहुत शानदार तरीके से संपन्न होने वाला है। काम शुरू करने के पहले ये विश्वास मन में जग जाता है कि हमारे भाई बहन बहुत ही शानदार और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जैसा गुरुदेव चाहते थे उस स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चय ही जो कुछ कहा जाएगा उस काम को पूरी तत्परता, पूरी तन्मयता और पूरी शिद्दत के साथ वो करने में जुट जाते हैं। भाई बहनों, आज हमारा विषय बहुत अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सदैव उपस्थिति हम सबके बीच रही है। शांति कुंज की दिव्य चेतना भी आपके साथ सदैव बनी रहती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस समय हमारी गुरु सत्ता सर्वत्र, पूरे भूमंडल में, सारे वातावरण में व्याप्त है। आप जहाँ कहीं भी जो भी काम शुरू करते हैं, भगवान की शक्ति और उनकी सामर्थ, उनकी प्रेरणा, उनका संरक्षण आपको प्राप्त होने लगे। इसलिए काम तो किया हुआ रखा है। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, मैं कोई भी कार्य को प्रारंभ करता हूँ तो पहले कार्य को अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत में स्थापित कर देता हूँ। आपको स्मरण भी होगा, गुरुदेव कहते थे बेटे, युग परिवर्तन तो हो चुका है। जब वो शरीर को त्यागे उसके पहले ही ये बात कहा करते थे कि युग परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब सिर्फ इतना है कि हम आरती उतारें, हम घंटे और शंख बजाएं और लोगों को चेताएं और ये कहें कि चलो देखो, भगवान एक परिवर्तन की महान बेला में हम सबको पुकार रहा है। आओ सब मिलकर के इस बनी बनाई व्यवस्था को एक बार धरती पर उतारना है। तो मित्रों, भगवान ने सब व्यवस्थाएं सिद्ध करके रख दी। आप जो मंडल बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ, आप जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मानो कोई आपके पहले ही मंडलों के निर्माण की बात कह गया हो और मंडल की प्रक्रिया को कोई पूर्ण कर गया हो सूक्ष्म में। आप जाएंगे, स्थूल में अवतरित हो जाएगा। बस इतना सा प्रयास हमारा परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं। जिस तरह से सदा सदा से ही अवतारी सत्ताएं ये बात चाहती रही हैं कि उनके सहचर सहयोगी श्रेय सम्मान पाएं, तो श्रेय सम्मान देने की दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव हम सब से ये काम कराना चाहते हैं। और जितने भी भाई, आपकी इतनी बड़ी टोलियों का आपने स्वरूप खड़ा किया है और सब मिलकर गांव गांव तक जाएंगे, मंडलों का निर्माण करेंगे, तहसील और ब्लॉक लेवल तक जाएंगे, तो निश्चय ही ये जो काम है ना, ये कहीं ना कहीं से भगवान के द्वारा प्रेरित ही है। वो चाह रहे हैं, इसलिए आपका ये कार्य घटित हो रहा है। हो सकता है देश में दूसरी जगह ये काम, हो सकता है किसी के मन में ना आया हो, परंतु जो जागृत और जीवंत आत्माएं हैं उन पर प्रकाश पहले आता है। जैसे पर्वत शिखरों पर सूरज पहले चमकता है, ऐसे ही जो जागृत और जीवंत आत्माएं हैं, जो सत्प्रवृत्ति से संपन्न लोग हैं, जो भगवान के लिए समर्पित लोग हैं, उनके मस्तिष्क में, मनों में पहली बार विचार आ जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके लिए मैं बहुत साधुवाद भी देता हूं और आपका बहुत स्वागत भी करता हूं इस बहुत ही मनोरम, बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्रारंभिक
कहें हमारा फंडामेंटल या बिल्कुल प्रारंभिक कार्य है संगठन का निर्माण। पूज्य गुरुदेव के जीवन पर दृष्टि डालें तो बड़ी सहज भाव से अलग अलग यात्राएं वो करते रहे। उनका प्रारंभिक जीवन बिल्कुल साधना में बीता, और जैसे ही साधना का सत्व साधना फलित हुई तो उन्होंने तुरंत संगठन का स्वरूप खड़ा कर दिया, और साधना की शक्ति से संगठन का स्वरूप खड़ा किया। और जब साधना से संगठन बना और संगठन जब प्रभावी बन गया, लाखों लोग, लगभग 24 लाख लोग उनके साथ जुड़ गए, तो उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया जिसे आप प्रचारात्मक कहते हैं। सारी दुनिया में युग निर्माण के विचार को, इस चिंतन को, इस दिव्य संदेश को, भगवान की इस देववाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। प्रचारात्मक कार्य हुआ, और प्रचारात्मक कार्यों का जैसे ही विस्तार हो गया और सारे जगत में लोगों को पता लग गया कि युग निर्माण नाम का ये सारे जगत को नए सिरे से बनाने का भगवान का अभियान चल रहा है, आप देखेंगे तुरंत रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों में उतारा है। संगठन के बाद में प्रचार, और प्रचार के बाद सृजन। तो इस समय जो आप समय देखते हैं ये सृजनात्मक समय है, जब हमको नए युग का सृजन करना है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सबका सृजन होना है, नए सिरे से व्यवस्थाओं को बनाना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अपने निरंतर अपनी प्रक्रिया के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे स्थूल नेत्रों से भी हम देख पाते हैं कि संसार में एक व्यापक परिवर्तन हो रहा है, और हर दिन भगवान कुछ ना कुछ हमको सिखा रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। लोग कहते हैं तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, परंतु आप देखते हैं अभी कुछ ही समय पहले, महीने भर पहले ऐसा लगता था कि आज तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ कि कल हुआ। लोग कह रहे थे कि अगर भूमि के क्षेत्र में आपने आकर के जमीनी कार्यक्रम किया तो लाशें बिछ जाएंगी, और हम पूरा तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, ना जाने कितने देश उसमें टूट पड़ेंगे। पर आप देखते हैं मानो कोई व्यवस्था को संभाले हुए। हम देख रहे हैं कि सारे संसार में इस समय परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनती चली जा रहे हैं। यद्यपि असुरता अपना पूरा तांडव दिखा रही है, परंतु फिर भी देवत्व जो है ना कमान संभाले हुए है, और सृजन का कार्य नियमित चल रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, जब सारी दुनिया में संभावित विनाश से मानवीय शक्ति को बचाकर भगवान कोई महान अभियान चला रहा हो, ऐसे समय में भला हम चुप कैसे बैठ जाएं। और हमने गुरुदेव के मुख से सुना है कि जब उन्होंने अपने आप को विकसित किया, एक दिन उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया, और गुरुदेव ने कहा कि बेटे, हमने स्वप्न देखा एक ब्रह्म कमल खिल गया, और ब्रह्म कमल ने लाखों करोड़ों ब्रह्म बीज विकसित कर दिए, और वो पूरे ब्रह्म बीज सारी दुनिया में बिखेर दिए। तो मित्रों, ये ब्रह्म बीज ही वो जीवंत आत्माएं हैं जिनने या तो जन्म ले लिया है, या जन्म लेने की फिराक में है, या जो काम में लग गए हैं। तो हमको इन ब्रह्म बीजों को ढूंढना है, इन ब्रह्म बीजों में खाद पानी देना है, इन ब्रह्म बीजों की जो मूर्छा है उसको तोड़ना है, और भगवान का स्मरण दिला करके इनको महान इस मंगलमय युग निर्माण योजना में सक्रिय बनाना है। इसलिए ये काम बिना परिवज्जा के, बिना जाए हुए, बिना संगठन बनाए हुए, बिना लोगों को साथ लिए संभव नहीं है। बड़ा विराट काम, बहुत बड़ी चेतना लगेगी। इसलिए ऐसे हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों की आवश्यकता है जो दुनिया में भगवान के संदेश को प्रसारित करें, और मनुष्य को इस बात के लिए चेताएं कि अब समय है, समय रहते बदल जाओ और अपने जीवन का निर्माण करो, स्वयं श्रेष्ठता का पथ अपनाओ, और फिर संसार को बदलने में लग जाओ। इसलिए मित्रों, इस समय जो आपको समय दिखाई देता है, चारों तरफ दुष्कर्म दिखाई देंगे, दुर्बुद्धि दिखाई देगी, और और भी बहुत सारी विपत्तियां, चाहे पर्यावरण का प्रदूषण हो, फिर आपस में युद्ध हो, आतंक हो, भ्रष्टाचार हो, नशा हो, अनेक समस्याएं हमको सबको दिखाई देती हैं। पर ये बात पक्की मानो कि इनका अंत का समय चल रहा है। इसलिए इस समय जो लोग सक्रिय होंगे वो धन्य हो जाएंगे। वो भगवान के इस मनोरम कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे करके अपनी पीढ़ियों को धन्य बना देंगे, और उनके जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। गुरुदेव ने लिखा है कि बेटे, हमने युगानुकूल साधना बनाई है। ये जो हमारे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ही आपके मोक्ष का मार्ग है। गुरुदेव ने कहा है इसको करते करते ही आप अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस बात इतनी सी है कि पूरे समर्पण भाव से हम काम में जुट जाएं। तो मित्रों, इस बात के लिए भगवान की इस मंगलमयी युग निर्माण योजना को जन जन तक पहुंचाना, ब्रह्म बीजों को खोजना, विकसित करने का काम तभी संभव है जब हम संघबद्ध हो जाएं। क्योंकि अब वो पुराना समय नहीं है
कि कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख लोगों तक जाना हो। आज 850 करोड़ की संख्या है। 800 करोड़ से ऊपर की संख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या है। इतने लोगों के मन और मानस को, विचारों को, भावनाओं को प्रेरित करना, इनको बदलना और भगवान के इस महान संदेश से उनको परिचित कराना कितना बड़ा पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ को करने के लिए हमें निश्चय ही बहुत कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। उनमें से ही, बहुत कुछ करने में से ही जो प्रारंभिक चीज है वो है मंडल का, शक्ति का, संगठन का निर्माण। अपनी सारी ऊर्जा लगा करके संगठन खड़ा कर, एक सृजनशील, सृजन शिल्पियों का या सृजनशील व्यक्तियों का या जागृत आत्माओं का या जीवंत आत्माओं का संगठन खड़ा करना, ये मंडल का मूल उद्देश्य है। इसलिए आप सबको स्मरण होगा जब पूज्य गुरुदेव ने 1958 में विराट सहस्त्रवेदी यज्ञ किया और अपनी साधना का सुफल इकट्ठा करके संगठन में बदल दिया। अपनी साधना की शक्ति से उनने एक संगठन बनाया। गुरुदेव लिखते हैं कि 4 लाख लोग आए और हमने 4 लाख लोगों का एक संगठन खड़ा कर दिया। अनेक हजारों की संख्या में शाखाएं बन गई, शाखाएं स्थापित हो गई और ये शाखाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। वो संगठन को आगे बढ़ाने और अलग प्रचारात्मक कार्यों में हमारा पूरा संगठन जुट गया। जो 4 लाख लोग लौट के गए, उनने कोने कोने तक ये दिग्विजयी संदेश पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। फिर इसी तरह क्रम चलता रहा, परंतु जब विस्तार हुआ और दुनिया में व्यापक होने लगी, हम कहते हैं, आजकल हम लोग एक नया टर्म यूज करते हैं, ग्लोबल विलेज। आजकल दुनिया कैसी हो गई है? एक एक गांव जैसी हो गई, एक छोटे से गांव के रूप में दुनिया हो गई। आप कोई भी संदेश जैसे पहले गांव में परस्पर विस्तार कर देते थे, आज सभी वो व्यवस्थाएं इसी तरह एक छोटी सी दुनिया, पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव के रूप में देख करके आप कर पाते। हर चीज आज ग्लोबल हो गई। आपका सोच भी ग्लोबल हो गया है। आपकी सूचनाएं ग्लोबल हो गई हैं। आपके क्रियाकलाप ग्लोबल हो गए हैं। अब आप किसी एक देश को लेकर विचार नहीं कर सकते। आप कल्पना करिए, भगवान जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक दुनिया होगी, एक ही धर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी, उसका माहौल बन रहा है। सारी दुनिया एक हो गई। अब कई चीजों में आप एक हो गए। आप अनेक बातों में आप देखें, अब आप एक हो गए हैं। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो सारी दुनिया चर्चा करती है। अब ऐसा नहीं है कोई दो देश आपस में लड़ते झगड़ते रहे और हमको कोई लेना देना ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक देश विकसित हो जाए, शेष देश हमारे अविकसित पड़े रहें। दुनिया विचार कर रही है कि नहीं, सबको साथ साथ विकसित होना है। इसलिए मित्रों, ये जो अभी समय है, ये जागृत आत्माओं का, सत्प्रवृत्ति संपन्न आत्माओं का, ऐसे श्रेष्ठ संगठनों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका सामने आ रही है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 1989 में जब ये प्रक्रियाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो अपने संगठन को और नई चेतना दी, और वो चेतना थी हमारे प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल। गुरुदेव ने कहा, प्रज्ञा मंडल और महिला मंडलों का निर्माण किया जाए और अलग अलग क्षेत्र में मंडल बना करके कार्यों को हाथ में लिया जाए, लोगों को संघबद्ध किया जाए, लोगों का व्यक्तिगत जीवन ऊंचा उठाया जाए। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने मंडलों की 1989 में घोषणा की और तब से लेकर आज तक लाखों की संख्या में हमारे भाई बहनों में मंडलों का निर्माण किया और वो इस देव परिवार की मूलभूत इकाई बनी। घर घर में संस्कृति के सूत्र पहुंचने लगे। जो बहुत सारी कार्य योजनाएं थी उनको भी जन जन तक पहुंचने लगी। वो पूरे क्षेत्र में, पूरे देश भर में, मोहल्ले मोहल्ले में, ग्राम ग्राम में इन मंडलों की स्थापना हो गई और संदेश गुरुवर का, महाकाल का संदेश भी जन जन तक पहुंचता रहा। इस तरह हम देखते हैं कि जो मंडल की प्रक्रिया है वो बड़ी अद्भुत है। इसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे कार्यकर्ता शाखाओं के रूप में जगह जगह बिखरे थे, एक ही शाखा हुआ करती थी पूरे पूरे शहर में, पूरे जिले में। तो एक शाखा में हजारों की संख्या में लोग होते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि सारे लोग तो एक साथ बैठ नहीं पाते थे, तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाते थे बहुत सारी बातों से। इसलिए उसका एक और आगे की ओर बढ़कर के एक और चरण सोचा गया कि अब छोटे छोटे मंडल स्थापित कर दिए जाएं और मंडलों को छोटा छोटा सा एरिया दिया जाए। आप सब जानते हैं मंडलों का निर्माण आप कर रहे हैं। तो छोटे छोटे एरिया में, 5,000 की जनसंख्या में, किसी गांव में 1,000 2,000 की जनसंख्या में, किसी मोहल्ले में हम लोग देखते हैं कि हम लाखों लोगों को अपने साथ में हमने मंडलों के माध्यम से जोड़ लिया। और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चली और इस प्रक्रिया ने मिशन को बहुत लाभ पहुंचाया है। इसलिए मित्रों, आज फिर से एक बार हम लोगों ने पिछले समय एक शिक्षण रखा था कि हमारे युवा मंडलों का निर्माण।
प्रज्ञा मंडल और महिला मंडलों की बात को बाद में मिशन ने जब अनुभव किया कि इस देश को तरुणाई की आवश्यकता है, ये मिशन जवान कैसे बनी रहेगी, तो एक और सूत्र जुड़ा था, वो था युवा मंडल। तो अब हमारे 4 मंडल हो गए। जो स्कूलों में हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से बच्चों के मंडल बनाते हैं स्कूल के स्तर पर, वो हमारे संस्कृति मंडल कहलाते हैं। जो हमारे युवा हैं किसी गांव में, शहर में, उनके लिए युवा मंडल का गठन होता है। और फिर जो बहनें हैं उनके लिए महिला मंडल का। और फिर सबके लिए एक प्रज्ञा मंडल के नाम से, जो सब सब लोग बना सकते हैं, मिल सकते हैं उसमें। युवा भी हो सकते हैं उसमें, बहनें भी हो सकती हैं उसमें, भाई भी हो सकते हैं। तो सबके लिए जो कॉमन नाम बना था वो प्रज्ञा मंडल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंडलों का एक निर्माण की प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही है। इस प्रक्रिया में जो लंबा समय बीत गया, तो 20 साल से ज्यादा का समय इन मंडलों के निर्माण को, और भी ज्यादा, 89 से आप लगाइए तो 11 साल वो और 23 साल ये, तो करीब आज आप देखें तो 34-35 साल हो गए। इस 34-35 साल का एक सिंहावलोकन, एक आकलन करने की आवश्यकता है कि हमने जो मंडल बनाए वो मंडल कितने सक्रिय हैं, कितने मंडल निष्क्रिय हो गए, कितने मंडल बंद हो गए, कितने मंडलों में बहुत तेज गति से आगे विस्तार हो गया और मंडल में अनेक मंडल पैदा हो गए। तो हर तरह की उसके प्लस माइनस दोनों विषयों को लेकर के एक समीक्षा करने की आवश्यकता इन दोनों महसूस की गई है। इसलिए मंडल का गठन करना, मंडल का पुनर्गठन करना, यदि मान लीजिए मंडल कहीं जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब लोग ज्यादा नहीं बचे हैं, कुछ लोग कहीं स्थानांतरित हो गए या कुछ लोग निष्क्रिय हो गए, तो उनको अलग हटा करके और नए लोगों को जोड़ करके मंडलों का पुनर्गठन करना। और फिर प्रश्न ये भी आता है कि जो मंडल नए भी बन सकते हैं। वो समय बात अलग थी, तब हमने बहुत ध्यान से, मुझे याद आता है कि उस समय एक ही झटके में करीब 1.25 लाख मंडल, प्रज्ञा मंडलों का निर्माण हुआ था शांतिकुंज के स्तर पर, जिसने पूरे देश में एक अलग तरह की क्रांति कर दी थी। तो मित्रों, ये बात समझ में आती है कि हम मंडलों का एक बार फिर से पुनर्वलोकन करें, उनका पुनर्गठन करें, अगर कमजोर हो गए हैं तो उनमें नए सदस्यों को जोड़ें, और अगर कोई निष्क्रिय है तो उसको निकाल करके उसके स्थान पर किसी दूसरे को स्थान दें। फिर साथ ही साथ ये भी विचार करें कि मंडल गठित तो है, पर मंडल की गतिविधियां क्या है, क्या मंडल सक्रिय है, क्या वो नियमित रूप से काम कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्या बाधाएं हैं, उसके काम में आने वाली बाधाओं को ढूंढना और उनके समाधान शांति कुंज के स्तर से, संगठन के स्तर से देना। इसलिए संचालन हेतु बहुत सारी चीजें आज ध्यानाकर्षण की आवश्यकता समझती हैं। इसलिए बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आज। और मैं आप तक ये बात कहूंगा कि आप लोग जब जाएं तो पूरी गहराई से इस बात को कहिए। ये कोई सामान्य लोगों का संगठन नहीं है। गुरुदेव ने कहा, हमारा परिवार देवात्माओं का भंडागार। मैं फिर कहता हूं आपसे, इससे नीचे की परिभाषा नहीं है। जो प्रचार के लिए, जो भाषण के लिए, जो फोटो के लिए, जो न्यूज के लिए, जो किसी तात्कालिक लाभ उठाने के लिए अगर हमारे संगठन से जुड़ भी गए हैं, तो उनकी ज्यादा देर चलने वाली स्थिति है नहीं। वो निश्चित रूप से भगवान के द्वारा अलग छिटका दिए जाएंगे। वही लोग रहेंगे जिन लोगों के मन में इस देश, इस संस्कृति, इस सभ्यता, इस मनुष्यता, इस भारतीयता के प्रति गौरव, और जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में अपनी गुरु सत्ता के प्रति समर्पण, जो अपनी आत्मा को अभी भी जीवित मानते हैं, सक्रिय मान रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस बड़े अभियान में हमको बहुत गंभीरता से सोच विचार करके लोगों तक विचार करना है, और ये कहना है कि आपको भगवान ने बुलाया है। वैसे तो आदमी सदा परमात्मा को पुकारता रहता है, भगवान से हमेशा गुहार करता रहता है, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये पहली बार ऐसा समय है जब भगवान ने पुकार लगाई। बहुत समय के बाद, लगभग 5,000 वर्ष के बाद भगवान ने पुकारा है। तो चलो एक बार हम भगवान की पुकार को सुने, अपने अंतर का थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि भीतर कोई आपके वेदना कार्य कर रही है, जो ये कह रही है कि संसार इस समय संकटग्रस्त है, चलो थोड़ा सा इसके संकट को हल्का करें। हम कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया में बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगे, कैसे लोगों का मानस बदले, कैसे लोगों का भावनात्मक नवनिर्माण हो, कैसे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो, कैसे सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो जाए। ये सारी चीजें हमको मिलकर, बैठकर, सोचकर, संगठन के रूप में, मंडल के रूप में, या जिला स्तर, विकास खंड स्तर के संगठन के रूप में इस पर एक बड़ी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, हमारी जो संगठन की जो सबसे छोटी इकाई है वो मंडल ही है।
इस प्रारंभिक इकाई को ज्यादा हमको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ऊपर की इकाइयां कमजोर होंगी, चल जाएंगी, पर मैं कहता हूँ नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे, बेटे जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं वो नींव के पत्थर हैं। वो अपने जीवन को इस काम के लिए लगा रहे हैं। आप कल्पना करो, अगर नीचे की ईंट कमजोर हो तो पूरा भवन कमजोर हो जाएगा, पता नहीं कब बिखर जाए। इसलिए नीचे की ईंटों को मजबूत बनाना और ठीक से रचना, इनका निर्माण ठीक से करना, तभी हमारी नींव खड़ी होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संगठन की सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो निचली इकाई है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो प्रारंभिक इकाई है, वो हमारा मंडल है। ये मंडल का जब आप निर्माण करें तो आपको कई बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप गांव में जाएंगे या तहसील में जाएंगे तो समझाइए कि जब आप गांव का मंडल बना रहे हो या शहर में मंडल बना रहे हो किसी मोहल्ले में, तो आपको ध्यान रखना है कि मंडल की सदस्यता का, कौन सदस्य होगा, इसका क्या अनुशासन होंगे, ये चीजें विस्तार से समझाने की जरूरत है। सामान्य तौर से आदमी जो दूसरे राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है उनके जैसा सोचता है, और वो सोचता है चलो इस बहाने हम कुछ अपने चेहरा चमका लेंगे और किसी मंडल में जुड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा हमारा व्यक्ति हमारे काम का नहीं है। ये जो चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, ये जो पेपर में न्यूज जो अपनी छप जाए इस उद्देश्य से आने वाले लोग हैं, इनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, इनसे युग निर्माण नहीं हो सकता। हो सकता है आपका फोटो छप जाए, पेपर में हल्ला हो जाए, लोग आपकी बात करने लगे, पर जो युग निर्माण हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा तब तक नहीं होता जब तक कार्यकर्ताओं का जीवन विधिवत साधनात्मक जीवन ना हो जाए, जब तक उनके जीवन में आत्म कल्याण की प्रेरणा और लोक मंगल की प्रेरणा ना जग जाए। इसलिए हम जब सोचे तो अच्छे से समझाइए और सारे कार्यक्रम भी बताइए। जैसे यदि आप जा रहे हैं तो ऐसा भी हो जाता है कई बार एक ही परिवार के 5 सदस्य किसी मंडल में शामिल हो गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप एक मंडल में, मान लीजिए प्रज्ञा मंडल में एक उस परिवार का हो सकता है, महिला मंडल में एक महिला हो सकती है, युवा मंडल में एक युवा हो सकता है, संस्कृति मंडल में एक बालक हो सकता है, पर 4 आदमी एक ही मंडल में नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना है हमको। अलग अलग मंडलों में उनको हम कर सकते हैं। एक ही परिवार के 5 आदमी अलग अलग मंडल में हो सकते हैं। एक मंडल ऐसा नहीं कि परिवार ने एक मंडल बना लिया और औपचारिकता खाना पूर्ति कर दी और आपको कहा हमने एक मंडल बना लिया, ऐसा मंडल नहीं चलेगा। इसलिए एक तो ये बात रखना है। दूसरी बात, जैसे देखते हैं मंडलों की संख्या है, तो हम लोग सामान्य तौर से शुरुआत में जो मंडल बनाते हैं वही प्रक्रिया चलते रहती है, उसमें विस्तार नहीं होता। आप पेड़ लगाएं और पेड़ में फल फूल ना आए तो पेड़ लगाने का कोई आशय नहीं है। मंडल की पहचान, फलने फूलने की पहचान यही है, सक्रियता की पहचान ये है कि वो 5 से 25 हुए कि नहीं। हम 5 और हमारे 25, बड़ा शानदार सूत्र दिया था गुरुदेव ने कि हम 5 लोग मंडल बनाए और फिर 5 5 लोगों को जोड़े हर आदमी, तो हम 5 और हमारे 5 कुल मिलाकर 30। तो कम से कम इतना तो हो कि हम 30 की संख्या पूरी कर लें, ये बात समझानी है। आप 10 लोगों का या 5 लोगों का मंडल बनाए, वो ज्यों का त्यों मंडल पड़ा रहे तो उस मंडल को निर्जीव मंडल कहेंगे अपन, जीवंत मंडल नहीं कह सकते। जब तक उसमें कुछ सुगबुगाहट नहीं होगी, जब तक फूल पत्तियां और नए पीके नहीं निकलेंगे, तब तक आप कैसे मानेंगे। इसलिए ये महाकाल की प्रक्रिया है, ये विस्तार पाना ही चाहिए। तो इस तरह से हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि उसमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो अच्छे कर्मठ परिजन हो, अच्छे लोग हों जो बहुत श्रद्धा भाव से काम करते हैं, समर्पण से काम करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये बात भी देखें कि अच्छे लोगों का मंडल बनाएं। गुरुदेव ने कहा है श्रेष्ठ लोगों का संगठन है हमारा, ये देवात्माओं का संगठन है, इसलिए इसे देव परिवार बनाना है। और ये कोई संगठनात्मक प्रक्रिया किसी वैसे संगठन जैसी नहीं है जो सामान्य तौर से सोचते हो। ये संगठन नहीं, ये परिवार है। तो मंडल भी कोई संगठन नहीं है, मंडल भी एक परिवार है, 30 लोगों का एक परिवार। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई दीदी है, कोई बेटा है, सब मिलकर के एक। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कितना सुंदर स्वरूप दिखता है। जैसे हमारे परिवार में बुजुर्ग हैं, फिर बुजुर्ग से नीचे वाली प्रौढ़ लोगों की पीढ़ी है, तो उससे युवा हैं और बच्चे हैं। ये 4 स्तर हैं। तो जो प्रौढ़ जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारा प्रज्ञा मंडल, जो प्रौढ़ लोग हैं वो हमारा, जो महिलाएं हैं वो हमारा महिला मंडल है, जो युवा हैं वो हमारा युवा मंडल है, और जो बच्चे हैं वो संस्कृति मंडल है। तो जिस तरह परिवार की व्यवस्था है, ऐसे ही गायत्री परिवार की व्यवस्था को पूज्य गुरुदेव ने साधा है। मंडलों में भी 4 वर्ग कर दिए, संस्कृति मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल। घर का प्रत्येक व्यक्ति, जैसे सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी है, ऐसे ही हमारे परिवार की जिम्मेदारी बनी रहती है। तो इस तरह से हम
अपने मंडलों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात ये भी है कि जब आप निर्माण करते हैं तो उनको शुरू में ही समझा गया कि ऐसा नहीं है कि आज निर्माण हो गया अब अगले वर्ष मिलेंगे। ऐसा वार्षिक कार्यक्रम नहीं है ये कि हम साहब वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। ये तो साप्ताहिक मंडल है। हर सप्ताह आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करना है ताकि आपका मंडल जीवंत बना रहे। लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उनको एक अभ्यास दिलाना है, जैसे शाखा में पहले लोग जाते थे और शाखा की गतिविधियां करते थे, ठीक वैसे ही आजकल मंडल है कि मंडल में आप सप्ताह में एक दिन तो सक्रिय हो। अच्छा हो, सप्ताह का एक दिन भगवान के निमित्त निकाल। गुरुदेव कहते थे कि बेटे, भगवान के निमित्त समय निकालोगे तो भगवान इस समय को अनंत गुना कर देता है और धन्य बना देता है। तो इसलिए मित्रों, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और परम सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे काल में हम लोग जीवन जी रहे हैं जिस काल में ऐसी परम गुरु सत्ता महाकाल के अवतारी चेतना है, जिस काल में युग परिवर्तन हो रहा है, जिस काल में स्वर्ग का अवतरण हो रहा है, जिस काल में आप देखें अगर हम इससे 100 साल पहले या 100 साल बाद होते तो हो सकता है कि हमको ये सुयोग ही ना मिलता। तो एक ऐसा सुंदर सुयोग हमारे जीवन का बन पड़ा है कि हम परमात्मा के काम करने का हमको पता लग गया। ये सौभाग्य हमारा। हमको किसी ने जता दिया कि भाई युग निर्माण हो रहा है, और हमारी बुद्धि ने इस बात को पकड़ लिया कि हम युग निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। ये सब चीजें मिलाओगे आप तो ऐसा लगेगा जैसे ना जाने कितने कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदित हो गए और हम भगवान के इस काम में जुड़ गए। इसलिए मंडलों को जब बना ले तो उनको ये कहें कि भैया साप्ताहिक गोष्ठी अनिवार्य करना है। सामूहिक साधना, स्वाध्याय और भी जो कार्यक्रम होते हैं हमारे इस मंडल के, आगे आपको मैं बताऊंगा, वो कार्यक्रम करते रहें। और ये भी रहे कि हमारा एक रजिस्टर भी हम बनाएं और उसमें सबके नंबर और मेंबर्स की डिटेल सब पूरी नोट करें। जो आपको हम यहाँ से मंडल के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देते हैं, उसी फॉर्म की लाइन पर आप पूरा रजिस्टर तैयार कर लीजिए। भले ही एक आदमी का विवरण ऐसा लंबा लंबा लिखना पड़े तो 2 या 3 पेज में हो सकता है वो जाए, परंतु पूरा विवरण लिखिए। उनका जन्म दिवस कब है, उनका विवाह दिवस कब है, ये सारी चीजें हम जो व्यक्तिगत तौर पे उसकी स्थिति है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या विशेष योग्यता है, सारी चीजें उनका हमारे पास नोट होना चाहिए। तो ऐसा कोई पंजी भी बना कर रखना चाहिए। मंडल के आय व्यय के लिए भी एक अलग रजिस्टर हो सकता है, आगे हम बात करेंगे उस पर। तो इस तरह से मित्रों, ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सृजन सैनिकों का जो संगठन है वो निर्मित होगा। और ये भी बात कहें कि जो भी आपके सदस्य मंडल के बन रहे हैं उनको मिशन को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रति सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना स्वाध्याय में, जैसे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है सृजन सैनिकों के संगठन की रीति नीति, और फिर लिखा है उनने युग शिल्पियों के लिए दिशा बोध। ये दो पुस्तकें बड़ी महत्व की। युग शिल्पियों के लिए दिशा बोध और संगठन की रीति नीति, ये पुस्तकें तो हमको वर्ष भर में मंडल की प्रक्रिया करते करते पढ़ा ही देना चाहिए, ताकि जो आदमी इस महान अभियान में जुड़ रहा है वो इसके महत्व को, इसके गौरव को, इसके सिद्धांत को, इसके अनुशासन को, इसकी व्यवस्था को समझ सके, इसकी मर्यादाओं को जान सके। ताकि वो जब भी काम करे तो उसके लेवल, काम करने का लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए मित्रों। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि कभी चुनाव आया थोड़ा प्रचार विचार कर दिए और उसके बाद में घर में बैठे हुए। नहीं नहीं, ये 24 घंटे जैसे सांस चल रही है, ऐसे ही ये मिशन आपकी सांस में आता जाता रहे, आपके हृदय में ध्वनित हो, आपकी धड़कन में समा जाए, आपके विचार में प्रतिपल ये गूंजे कि आपको कोई महान कार्य करना है। तो इस तरह से आप जब मंडल गठित करें तो उसमें जो पत्रक होते हैं उनको भी ठीक से भरवाना और उनकी डिटेल भी नोट करना, और सारी चीजें करके आप भेजते हैं तो हम उसका पंजीयन कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंडल को आप इस तरह से पंजीबद्ध कर सकते हैं। हम लोग एक प्रयास अभी कर रहे हैं, यद्यपि अभी वो जमीन पर नहीं उतरा है, भगवान की प्रेरणा आई है कि हम आपको हर मंडल को आने वाले महीने में आपको क्या करना है, कौन से सप्ताह में क्या कार्य करें, इसका मासिक आपको एक पूरा पाठ्यक्रम हम मंडलों के लिए बना देंगे, युवा मंडलों की। और वो पाठ्यक्रम हम उस महीने के पहले के महीने की 25 तारीख को रिलीज करें। हर महीने हम 25 तारीख को, जैसे मान लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है, अगले जनवरी का पाठ्यक्रम हम 25 तारीख को बना करके रिलीज कर दें। जनवरी में, फरवरी का पाठ्यक्रम जनवरी में, और मार्च का पाठ्यक्रम फरवरी में। तो आपको 20-25 दिन पहले वो पाठ्यक्रम मिल जाए,
5-7 दिन पहले, और आप उसको उसमें अध्ययन कर लें और उसके अनुसार अपने सदस्यों के कार्यक्रम करते रहें। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि ऐसा काम किया जाए। इसके अलावा भी हो सकता है कि क्षेत्र में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हम तो यहाँ से एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम देंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। यहाँ से तो एक सबके लिए एक जैसा प्रोग्राम इश्यू होगा, पर आपके क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां हैं, आप बहुत सारे रचनात्मक कामों में जुटे हुए हैं, आपके क्षेत्र की जरूरत भी अलग है, तो आप अपने क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से उसमें और ऐड कर सकते हैं। पर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम आपको हर महीने बना के देंगे, ऐसा विचार अभी आया है। आप भाइयों का भी उसमें सहयोग लेंगे, आप लोग भी हमको उसमें सहयोग करेंगे, तो सब मिलकर के हम पूरे देश में मंडलों को जीवंत और जागृत बना दें। इसलिए, और उसी के आधार पर मंडल अपना प्रतिवेदन बनाए और हमको भेजता रहे, तो बहुत बड़ा काम, एक सक्रियता भरा काम उभर करके आ सकता है। और बीच बीच में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि वर्ष में 2-4-5 कार्यक्रम अलग अलग हो जाएं। मान लीजिए कि कर्मकांड का प्रशिक्षण है, तो हम आपके लिए कर्मकांड का 5 दिन का प्रशिक्षण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि संगीत का प्रशिक्षण, बेसिक जानकारी हो जाए, तो कुछ छोटा सा एक हमारे संगीत का प्रशिक्षण कर सकते हैं। और अगर आप जिले स्तर पर या प्रांत स्तर पर चाहेंगे, तो प्रांत स्तर पर भी ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन कर सकते हैं। मंडलों के प्रशिक्षण के, मंडलों के प्रतिनिधियों को बुला करके उनको मंडल की विविध गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षित करना, तो वो जैसी जरूरत हो वैसा कर सकते हैं। आप कोई आंदोलन चला रहे हो तो उस आंदोलन का प्रशिक्षण हो सकता है। तो इस तरह हम एक मोटी मोटी रूपरेखा मंडल की प्रस्तुत कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मित्रों, मैं अब आपसे निवेदन सिलसिलेवार करता हूँ। पहला सूत्र है मंडलों का गठन। तो आप देखेंगे इस समय आपके पास कई मंडल गठित होंगे, उन मंडलों में कई मंडल निष्क्रिय हो गए होंगे, उनके सदस्य इधर उधर चले गए, कोई दूसरे सर्विस करने चला गया, कोई पढ़ने चला गया। तो स्वाभाविक रूप से आपको एक पूरे मंडलों की समीक्षा करनी। जो भी मंडल इस समय है, आपको ना हो आपके पास सूची, तो आप हमारे यहाँ युवा प्रकोष्ठ से युवा मंडलों की सूची ले सकते हैं। आप संपर्क कर लें, हम यहाँ से पूरी सूची बना करके जिले वाइज या प्रांत वाइज आपको पूरी सूची उपलब्ध करा देंगे। आप उसमें देखें कि इसमें कितने मंडल हमारे ऐसे हैं जो जीवंत और जागृत मंडल हैं, निरंतर क्रियाशील हैं। अन्यथा और ऊपर पुनर्विचार करें और मंडलों का नए सिरे से फिर गठन या पुनर्गठन करें। तो मंडल का जो, जैसा मैंने आपसे बताया, प्रारंभ तो 5 व्यक्ति से होता है और उसके बाद में उनको 30 तक बढ़ा लेना है। और जैसा मैंने कहा आपसे कि एक मंडल में एक परिवार का एक ही व्यक्ति होना चाहिए, ध्यान इस बात को रखेंगे हमेशा। और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 30 तक ले जाएंगे। हम 5, हमारे 25, तो 30 हो गए। इससे बढ़ा करके आप 100-125 भी कर सकते हैं। हमने आपसे एक बात और इसके साथ साथ ही कही थी कि आप अपना सुपर 100 ग्रुप बनाइए, सुपर 100 यूथ ग्रुप। 2026 की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसको देखते हुए हर जिले से कम 100 युवा खड़े हो जाए। तो आप 100 तक भी इसकी संख्या ले जा सकते हैं। आप भेजिए, हम उनका पंजीयन करके, उनका नंबर दे करके, मेंबरशिप नंबर दे के आपको भेजेंगे। तो शुरुआत में 5, फिर 30, और फिर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक की संख्या पहुंचाई जा सकती है। और ध्यान रहे कि हर मंडल, ये निर्धारित है कि लगभग 2000 से 5000 की जनसंख्या आबादी वाला क्षेत्र कवर करे, इससे कम ना हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि यदि गांव ही छोटा है, किसी की 1500 जनसंख्या है, तो एक मंडल चलेगा। परंतु यदि आप शहर में काम कर रहे हैं, तो 2000, 5000 की, 5000 तक की संख्या को आप आबादी को अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं और उसमें गतिविधियां चला सकते हैं। तो आपको जिम्मेदारी भी लगेगी, काम भी बड़ा दिखाई देगा। तो प्रारंभ में आप सीधे से अपने कुछ नैतिक साधकों को मिला जुला करके अपना मंडल गठित कर लें और उसके बाद फिर उसको बढ़ाते चलें। और ध्यान ये रहे कि जब कभी भी सदस्य को जोड़ें, तो सदस्य के भीतर कुछ तो न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए कि हमारा मंडल ये कोई, मैंने फिर कहता हूं, कोई दूसरा सामाजिक या हमारा राजनीतिक कार्य नहीं। ये जो पूरा आंदोलन है, गुरुदेव लिखते हैं कि ये आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का आंदोलन है, ये सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला नहीं। इसलिए इसमें आध्यात्मिकता को ही प्रधान रूप से रखना है। कोई भी काम करें, उस काम में हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि जरूर आनी चाहिए। व्यक्ति निर्माण का काम आना चाहिए, आत्म जागृति का काम आना चाहिए, त्याग परोपकार का काम आना चाहिए, साधना उपासना का। तो इसके लिए हमारे इसमें भी नियम बना लें कि कम से कम नियमित वो भाव भरी उपासना जरूर करे जो भी सदस्य होगा।
उसके अनिवार्यता कर दें, भैया आपको उपासना करना ही है। चाहे वो एक माला ही जब से शुरू करे, तो न्यूनतम एक माला गायत्री मंत्र की जप है, भाव भरी उपासना करे, भगवान सूर्य को अर्घदान करे, इतना भी कर ले तो बहुत। फिर आत्मोत्कर्ष के लिए नियमित स्वाध्याय करे। कोई ना कोई अच्छा साहित्य, गुरुदेव ने इतना विपुल साहित्य लिखा है। मित्रों, ये सब वही बात है कि इस सारी मिशन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारी संस्कृति को गुरुदेव ने समेट कर 32 पुस्तकों में लिख दिया है। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया कैसी होगी आगे, उसके सूत्र क्या होंगे, उसके तंत्र कैसा होगा, उसके व्यक्ति कैसे होंगे, आने वाला समय कैसा होगा, तो ये 3200 पुस्तकों में गुरुदेव ने लिखा है। वो आर्ष ग्रंथों का भाष्य और युगानुकूल बनाना एक अलग पुरुषार्थ है, पर एक जो बड़ा काम है ये है, तो इसमें आप कोई आत्मोत्कृष्ट के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए, जीवन की साधना के लिए स्वाध्याय के क्रम को जोड़िए, और साथ ही साथ में कोई लोक मंगल का काम भी जोड़िए। साधना में ये भी ध्यान रखें कि नशे से हम मुक्त हो, हमारा कार्यकर्ता जो बन रहा है, कोशिश करिए कि भाई साहब आपको नशे से छोड़ना है। भले अभी नहीं करते हैं तो धीरे धीरे छोड़ करके आप मंडल में सक्रिय होइए। जिस जिस कह सकता हूं कि परिमाण में, जिस मात्रा में आप मंडल में सक्रिय होते जाएंगे, उतनी मात्रा में, उतने प्रतिशत में आपका नशा और आपकी दुष्प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना है और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना है। तो ये साधना हो गई, और फिर उसके बाद में लोक मंगल के लिए कोई ना कोई पुरुषार्थ करना, कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई जन कल्याण के कार्यक्रम, चाहे वो किसी व्यक्ति से जनसंपर्क का हो, झूला पुस्तकालय का हो, दीवार लेखन का हो, कोई भी काम हो सकता है। कोई रचनात्मक हमारे आंदोलन है, उन आंदोलनों में भागीदारी हो सकती है, तो वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से उपासना का क्रम, अब उपासना को आप करें तो ये बात आपको समझ में आए। गुरुदेव कहते थे, बेटे परमात्मा ने दुनिया बनाई और भगवान बड़ा परिवर्तन का कार्य कर रहा है, तो हमको भगवान की इस कार्य योजना में सहभागी बनना है। गुरुदेव कहते थे, बेटे हमारे साथ में भागीदारी कर लो, पार्टनरशिप कर लो, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए और जगत के उज्जवल भविष्य के लिए भाव भरी उपासना से हम शक्ति प्रवाहों से जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, दुर्बुद्धि को दूर कर सकते हैं, दुर्गति को दूर कर सकते हैं, और सद्बुद्धि और सदगति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रोज नियम से प्रातः नहाने धो करके कम से कम 10 मिनट गायत्री मंत्र का जप निष्ठा पूर्वक करें। अब इसके लिए आप, गुरुदेव का बहुत अच्छी पुस्तक है, सबके लिए सुलभ उपासना साधना, ये पुस्तिका पढ़ लें, इसमें पूरा विवरण लिखा है। इसके बाद आता है इसके बाद नंबर आता है स्वाध्याय का। तो भगवान से जो आपको अनुग्रह प्राप्त करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने व्यक्तित्व को गढ़ना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, अनगढ़ता से बचकर सुगढ़ बनना है, व्यवहारिक जीवन में प्रगति करना है, विवेक सम्मत कार्यों को अपनाना है, और इस संसार को, दुनिया को, अपने धर्म को, संस्कृति को समझना है, तो स्वाध्याय से अलावा और कोई मार्ग नहीं। इसलिए मित्रों, हम कहते हैं ना कि हमारे मन की जो खुराक है, आत्मा की खुराक स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय कर रहा हो, जैसे पेट के लिए हम भोजन है, तो हमारे मन के लिए स्वाध्याय है। तो हमारा पेट भी भरा रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। तो मन के समग्र रूप से स्वस्थ होने के लिए आपको नियमित रूप से श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय है। तो इस तरह से हम स्वाध्याय के क्रम को अपने जीवन में धारण कर लें। उसके बाद बात आती है लोक मंगल की। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि कोई भी महापुरुष इस दुनिया का आज तक, किसी भी महापुरुष के जीवन के पन्नों को पलट के देखिए, तो आपको लगेगा वो जीवन में जब सिद्ध हो गए तो लोक मंगल के क्षेत्र में लौटे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए, यद्यपि जरूरत तो कुछ नहीं थी कि वो लौट के आते, पर आप देखें जब वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो लौट के समाज में आ गए। भगवान महावीर जब बुद्धत्व को, उनको निर्वाण को या कहे ज्ञान को प्राप्त हुए, तो लौट करके समाज में आ गए। कोई भी महापुरुष, रामकृष्ण परमहंस देव को देख लें, विवेकानंद को देख लें, जिनने भी तपस्या, साधना और सिद्धि पाई, वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद में जन कल्याण की, लोक मंगल की भावना से, जन जन के प्रति करुणा स्वरूप, करुणा के कारण वो लौट करके समाज में आ जाते हैं और सेवा करते हैं। इसलिए मित्रों, हमारा काम भी ये है कि हम सेवा का कार्य करें। हम ये तो नहीं कहते कि आप पहले सिद्ध हो जाइए फिर सेवा करिए। अरे सिद्ध पुरुष आपके पास बैठा है, उस सिद्ध पुरुष की प्रेरणा लेकर के आप जन कल्याण के कार्यों में लग जाइए। इसलिए
लोक मंगल के काम को हम प्रारंभ करें। शुरुआत अपने परिवार से करें, अपने परिचितों से करें, और उनको इस दुर्लभ और शानदार प्रक्रिया से जोड़े। उनके जीवन में एक नवीनता, एक परिवर्तन लाने की कोशिश कोशिश करें। हर दिन कम से कम न्यूनतम 1 घंटा तो समय निकालें, या 2 घंटे। वैसे तो गुरुदेव बड़ा हिसाब किताब लगा के बताते हैं कि बेटे 8 घंटे सोने का, 8 घंटे काम करने का, 4 घंटे की दैनिक दिनचर्या, कुल मिला के 20 घंटे। बताओ 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं? तो ये 4 घंटे का हिसाब तो भगवान महाकाल मांगेगा ना, जिसने समय दिया हो। इसलिए मित्रों, इस 4 घंटे में से न्यूनतम 1 घंटा इतना तो निकालें ही। और इसी तरह जो आप कमा रहे हैं, जो आपका पुरुषार्थ से कमाई होती है, ये तो भगवान की दी हुई नेमत है, समय। पर आप जो कमाते हैं तो उसमें से भी एक अंश निकालें और भगवान के निमित्त लगाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम 1 घंटे का समय और 1 रुपया या 5 रुपये नित्य, इतना भी अगर अपन संगठन के लिए लगाने लगे तो एक बड़ा परिणाम सामने आएगा। अगर मान लो हर दिन नहीं लगा सकते तो सप्ताह में 1 दिन दे दें। सप्ताह में नहीं लगा सकते तो महीने में आप 2-4 दिन का समय निकाल करके दे दें। जो महीने में नहीं निकाल पाते, कई बार ऐसा होता है बहुत व्यस्त जीवन है, नौकरी का बंधन है, तो हमारे कई भाई ऐसे हैं जो साल में, मैं जानता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के ही हमारे सिंह साहब थे मेरे साथ, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। पर मैंने उनको देखा है कि वो वर्ष में 2-3 महीने का संविधान निकाल करके टोली पे चले जाते, और वो पूरे जीवन काल करते रहे। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे आप बन सकते हैं, अपने जीवन का समय इकट्ठा निकाल करके भगवान के कार्य के लिए लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम ये क्रम को अपना सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारी साप्ताहिक गोष्ठी कैसे, जब आप साप्ताहिक बैठे तो क्या क्या करें? ये व्यक्तिगत हो गया, अब सामूहिक पे बात आती। तो सबसे पहले हम, जो भी हमारे मंडल हैं, युवा मंडल, उनके उनको ये कार्यक्रम, ये साप्ताहिक गोष्ठी चलाना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं। ऐसा नहीं है कि चल हो जाएगा, नहीं नहीं, वो निश्चित है। इसलिए मंडल में ज्यादा से ज्यादा सदस्य हों, ताकि कोई एक सदस्य के छुट्टी या अवकाश पर जाने पर या कहीं व्यस्त होने पर, ना आने पर, वो क्रम रुकना नहीं चाहिए। आपको नियमित रूप से साप्ताहिक गोष्ठी करना है। तो साप्ताहिक जो गोष्ठी होगी उसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण विषय हमने जोड़े हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे ये काम करेंगे तो एक समग्रता आएगी, जिसमें व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सबके लिए योजना है। मंडल की जो साप्ताहिक गोष्ठी है बड़ी क्रांतिकारी है। वो अपने क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांति का अध्याय है। जैसे उसमें क्या क्या काम करेंगे, तो 4 कार्य उसमें प्रमुख है। नंबर 1, जब हम मिले बैठे तो सामूहिक उपासना करें। नंबर 2, सामूहिक स्वाध्याय सत्संग करें। अभी हम व्यक्तिगत कर रहे थे, व्यक्तिगत उपासना और स्वाध्याय था, अब सामूहिक हो गया। नंबर 3, हम अपने जो भी हम कर रहे हैं, जिस आंदोलन को हम संचालित कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करें और आगे की कार्य योजना बनाएं। और नंबर 4, कोई सेवा का कार्य उस दिन के लिए जरूर रखें। सप्ताह में 1 दिन तो सेवा का कार्य हो। अभी हाल ही में आप देखेंगे हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर निवेदन श्रद्धेय डॉक्टर साहब से किया है कि हमारा प्रत्येक संस्थान कम से कम महीने में एक बार एक महा स्वच्छता अभियान चलाए। चाहे शक्तिपीठ पे चलाइए, चाहे अपने मंडल के स्तर पर चलाइए, संस्थान के स्तर पर चलाइए। ये सूचना आपको कुछ ही समय में आपको पत्र के माध्यम से, श्रद्धेय जी और डॉक्टर साहब का पत्र आपको मिलेगा, उसके माध्यम से आपको हर मंडल में आपको चालू करना है। तो इस तरह से सेवा का कोई कार्य, चाहे वृक्षारोपण का हो, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे किसी की सेवा का कार्य हो, अस्पताल का काम हो, या कोई पढ़ाई लिखाई का काम हो, या आप बाल संस्कारशाला चलाने का काम हो, साप्ताहिक सेवा का कार्य अवश्य करें। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बहुत सारे मंडल इस समय सारे देश भर में क्रियाशील। आप दिल्ली चले जाइए, तो दिल्ली में हमारा मुखर्जी नगर में आप जाएंगे तो वो बच्चे जो हमारे साप्ताहिक गोष्ठी में आ रहे हैं, वो बच्चे साप्ताहिक बच्चों के, छोटे बच्चों की संस्कारशाला चला रहे हैं। आप पटना चले जाइए, शाम को 4 बजे आप शहर में निकलिए तो कम से कम 40-45 जगह हमारी बाल संस्कार शालाएं चलती दिखाई देंगे। वो कौन चला रहे हैं? जो बच्चे संडे को हमारे संडे की क्लास में, साप्ताहिक संगोष्ठी में आ रहे हैं। तो साप्ताहिक संगोष्ठी का स्वरूप हमको बड़ा जीवंत बनाना है। जो बच्चे जुड़े हैं उनका व्यक्तित्व कैसे विकसित हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो सामूहिक उपासना और स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से हम इन चीजों को कर सकते हैं। ध्यान का क्रम है, किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर लें,
उसका विचार सुने। कोई हमारे ही वरिष्ठ लोग हों जो बहुत अनुभवी हैं, गुरुदेव से जुड़े रहे हैं, उनको बुला करके उनकी की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सामूहिक उपासना में सबके मन एक बने हमारे, ताकि हम लोग एक संगबद्ध होकर के काम करें, आपस की स्वार्थ और संकीर्णता हमारी खत्म हो। ऐसा भाव के साथ में भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए, समर्पण करते हुए, और देव परिवारों का जिससे विकास होता है, ऐसा देवत्व हमारे भीतर जिस जगह, ऐसा कुछ सोचते हुए स्वाध्याय सामूहिक उपासना करना। अब उपासना का क्रम हो सकता है कि आप पहले प्रार्थना, मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, परंतु उपासना ये सामूहिक सामूहिक स्वाध्याय में विचारों की एकरूपता आती है। जब आप कोई चिंतन करते हैं तो सबके मतभेद खत्म होते हैं, और महापुरुषों के विचार और हमको सूत्र मिलते हैं, जिनसे हम अपना जीवन भी चलाते हैं और संगठन को भी आगे बढ़ाते हैं। नवसृजन की दिशा में कुछ काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इस तरह से हमारा स्वाध्याय है। प्रगतिशील समीक्षा में पिछले कार्यों की समीक्षा कर लें, अगले कार्यों को कैसे करेंगे, पिछले में कोई कमजोरी आ गई है, कोई दोष है या त्रुटिपूर्ण हो रहा है या काम करने में तकलीफ आ रही है, तो उसका निराकरण क्या हो सकता है। ये बहुत व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी करें, और मिलजुल करके कैसे हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार कर लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपनी समीक्षा करें, जो छूट रहा है उसको फिर से पकड़ लें। कई बार ऐसा होता है कि हम कार्यक्रम करते करते ये बात भूल जाते हैं कि हम कोई हमसे त्रुटि हो रही, और अभ्यास में कोई चीज रूटीन बन जाता है। ऐसी रूटीन ना बने, ऐसे कोई हमारी कह सकते हैं रूढ़ी ना बन जाए, इसलिए उसकी समीक्षा जरूरी है। साथ ही साथ हम आगे क्या कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग भी जरूरी है। तो पुराने की समीक्षा और आगे के अगले की प्लानिंग, ये दो चीजें कर सकते हैं। इसके बाद चौथा है सेवा का। तो मिशन के विभिन्न जो कार्य हैं रचनात्मक है। सप्त आंदोलन, इस सातवां आंदोलन में साधना से लेकर के और नशा उन्मूलन तक, आपको जो भी आंदोलन समझ में आता है उसमें अपना समय निकालना, कोई ना कोई न्यूनतम भागीदारी तो उसमें करें। हमारा हर सदस्य कोई ना कोई तो काम करे। हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम झोला पुस्तकालय चला ले, दीवार लेखन कर दे, जनसंपर्क के लिए निकल जाए, लोगों के जन्मदिन मना दे, विवाह दिवस मना दे। कोई भी काम इस तरह का हो सकता है। तो कोई ना कोई छोटा सा छोटा जो विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, उनमें न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित करना। और उसी दिन, संडे के दिन आप सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि आप उधर से मंडल से अपने से निपट के आए, तो घंटे भर की कहीं बाल संस्कारशाला चला लें, उसमें समय दे दें, 1 घंटे बच्चों को पढ़ाने का समय दे दें। तो इस तरह से हम देखते हैं पूरी प्रक्रिया हो सकती। अब हमारी जो कार्य विधि है, तो जैसे मान लीजिए आप उपासना कर रहे हैं, तो उसमें भजन कीर्तन करना, तो क्या करें, जैसे ढपली मंजीरे अपना पहले कोई एक व्यक्ति पहुंच जाए और तैयारी कर ले, थोड़ा सा भगवान को आसन वासन बिठा करके देव मंच बना ले छोटा सा एक स्टूल पर, और फिर 5 दिए भी रखे। वो 5 दिए दीप प्रज्वलित करके भगवान का आह्वान करके गायत्री मंत्र बोल करके छोटा सा दीप जला करके दीप दान जैसा हो गया। उसके बाद फिर सामूहिक 15 मिनट की कम से कम अपने मंत्र जप का क्रम हो जाए, तो हर व्यक्ति ऐसे 20 एक मिनट में आपकी साधना का क्रम पूरा हो जाता है। थोड़ा सा एक संगीत हो जाए, और भक्ति रस में थोड़ा सा भावना अच्छी उभारने वाला कोई हमारा प्रेरणा गीत जो है, युवाओं से संबंधित गीत है, वो गीत दे दे। 5 मिनट का गीत हो सकता है, 5 मिनट में अपनी पूजा का क्रम हो गया, और 10 5 मिनट की 15 मिनट की हमारी सबकी सामूहिक साधना हो जाए। तो इस तरह से सस्वर गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या अपना मौन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर इस तरह से करके आप अपना उपासना के क्रम को पूरा कर लें, और भावना करें कि इसके माध्यम से हम भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लें, भगवान की वंदना कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये परमात्मा का अभियान है, ये व्यक्ति का नहीं है, ये महाकाल की योजना है। तो महाकाल की योजना आपकी श्रद्धा भक्ति से ही आपके भीतर फलित होगी। इसलिए बढ़िया भाव पूर्वक मौन जप कर रहे हैं तो पूरी भावना से करिए। उदीयमान भगवान सविता का ध्यान, उनके तेज का ध्यान, और गायत्री मंत्र का मन ही मन जप। इस तरह से आप पाएंगे कि भगवान की शक्ति का संचार आपके अंतर्गत हो रहा है, आपके मन में, आपके विचारों में दिव्य भावनाएं आ रही। और इस तरह से जब हो जाए तो फिर अपना उसका समापन करते हुए अगले द्वितीय चरण की ओर बढ़े। दूसरे चरण में आप सामूहिक सत्संग करेंगे, तो उसमें जो भी शामिल हो रहे हैं, अच्छा है कोई साहित्य पहले से चुन लें, और एक एक पैराग्राफ एक एक व्यक्ति पढ़े बारी बारी से। तो इस तरह से बारी बारी से पढ़ने से सबका सत्संग हो जाता है, सबको बोलने का पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। तो मिशन की पत्रिकाएं हैं हमारे, जो
युवाओं से संबंधित साहित्य है उसमें हो सकती हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं। तो आप ये देख लें समय की क्या आवश्यकता है, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्षेत्र को क्या आवश्यक है, उससे संबंधित साहित्य कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको दो पुस्तकों का नाम बताया ही। एक तो हमारा अपने कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं को लेकर, और एक संगठन को लेकर। वो दोनों पुस्तकों को आप अपने स्वाध्याय में ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वो जो कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन है, उसमें आपके पूरे व्यक्तित्व विकास है, नेतृत्व क्षमता का विकास है, आपकी शक्तियों का विकास है, आपके संगठन को कैसे आप अपने मजबूत बनाए, इसका कौशल कैसे विकसित करें, ये सारी चीजें उस साहित्य में। और संगठन में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा संगठन का क्या स्वरूप होता है। ये देवात्माओं का संगठन है, परमात्मा का संगठन है, एक परिवार है। तो परिवार में कैसे भाव होना चाहिए, दूसरे संगठनों जैसी आपाधापी और पद की मारा मारी ना बने, तो आपको वो चीज स्पष्ट होती है उससे। वहाँ क्या निर्देश है, क्या अनुशासन है, क्या अनुबंध है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इन पत्र पत्रिकाओं को या पुस्तकों में से लेकर के यहाँ तक कि आप हमारा जो प्रज्ञा अभियान पाक्षिक है, वो हमारे प्रत्येक मंडल में आना ही चाहिए। उसमें हमारी सारी गतिविधियां हैं, समसामयिक गुरुदेव के लेख हैं, और एक संपादकीय है जो आने वाले समय में आपके लिए कार्य योजनाएं लेकर के आता है। तो आप संपादकीय को पढ़ लीजिए, एक सप्ताह आप गुरु जी का संदेश पढ़ लीजिए, एक सप्ताह में आप उस पत्र में क्या छपी हैं चीजें उनको सुना करके देखिए। लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह से आप उसमें मार्गदर्शक सूत्र आपको मिलेंगे और सूचनाएं समाचार ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, और हमारा स्वाध्याय का क्रम हो सकता है। इस तरह से पढ़ने का क्रम के साथ साथ सत्संग भी हो सकता है। आप लोगों को किसी विशिष्ट व्यक्तियों को, जैसे मैंने कहा कोई वरिष्ठ हैं, उनको बुला लीजिए। आपके क्षेत्र में कोई युवा अच्छे किसी बड़े पद पर है, आप अपने 10-50 लोगों को इकट्ठा करिए, उनको बुलाइए, उनका विचार लीजिए कि वो कैसे सफल हो गए। तो हमारे युवाओं को सफलता के सूत्र मिलेंगे। तो इस तरह से आप, ये स्वाध्याय का क्रम है, तो सप्ताह भर के लिए आप मैटर दे दी, ताकि वो सप्ताह भर उसकी जुगाली करे और सोचे कि ये जीवन में कैसे उतार लूं। तो इस तरह से मिशन को समझना, समाज को समझना, अपने कार्यक्रमों की अच्छी पकड़ होना, ये सारी चीजों के लिए हमारा स्वाध्याय जरूरी है। तीसरा चरण जो प्रगति समीक्षा मैंने आपसे कही, तो सत्संग के बाद में अब थोड़ा सा ये विचार करें कि हमने क्या काम पिछले पिछले रविवार को या पिछली मीटिंग में हमने क्या क्या कार्य तय किए, कौन को क्या जिम्मेदारी दी थी। अपना पुराना रजिस्टर निकालिए, उसको पढ़िए कि ये जिम्मेदारियां दी गई थी तो भाई कहाँ तक पहुंच गया, कितना काम हमने कर लिया, ये हम समझने की कोशिश करें। उसका क्रम कैसे चल रहा है, अगर कोई तकलीफ आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, सब मिल बैठ करके सबके कार्यक्रमों की समीक्षा करें। और उनके परिणाम आ रहे हैं कि नहीं, कोई रुकावट आई है तो उसको कैसे, क्या बाधा है, और क्या हमारे कार्यक्रम में संशोधन होना चाहिए। हो सकता है काम का ढंग ठीक ना हो सकता है उस क्षेत्र की आवश्यकता ना हो, और हमने कोई कार्यक्रम हाथ में उठा लिया है, तो उसकी समीक्षा और उसकी अच्छे से चर्चा हो जाए, ताकि हम अगले कार्यक्रम को ठीक से कर पाए। आगे के कार्यक्रमों क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका भी चिंतन कर लें। घर घर संपर्क का काम कैसे करेंगे, कैसे कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। तो इस तरह से ढेरों चीजें हो सकती हैं जिनके माध्यम से हम लोग अगली योजना बना सकते हैं, अगले सप्ताह के लिए सूचनाएं भी दे दें। और उसके बाद में एक चौथा चरण आता है सेवा का। तो गुरुदेव तो ये कहते थे कि जब भी मंडल के लोग मंडल से निकलें, तो रास्ते में प्रसाद रूप में साहित्य ले लें, और लौटते में 2-3 घरों में संपर्क करते निकले, और बताते ही निकलो कि आज हमारी गोष्ठी थी, उसमें आज हमने स्वाध्याय किया, ये लीजिए, ये लिटरेचर आप पढ़िए इस सप्ताह, और कोशिश करिए आप भी हमारी मीटिंग में आइए। तो घर घर में जनसंपर्क करते हुए, सद्ज्ञान का प्रचार करते हुए, घर घर संस्कार वगैरह की बात करते हुए हम लोगों को घर पहुंचना चाहिए। तो लौटते में ऐसे ही ना निकल जाए, कुछ मिलते जुलते जनसंपर्क का कार्यक्रम बना के निकल सकते हैं, या हमारे जो सेवा के कार्य हैं उनके लिए निकल जाए। तो इस तरह से ये चारों चरण में हमारे मंडल की साप्ताहिक गोष्ठी संपन्न होती है। अब ध्यान देने की बात, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जब गोष्ठी होती है तो कोई स्थान निश्चित करना पड़ता है, तो पूर्व से निश्चित होना चाहिए। हो सकता है आपका शक्तिपीठ है तो आप शक्तिपीठ में करें, और नहीं है तो मंडल की कोई कार्यालय हो वहां करें, और कार्यालय नहीं है तो लोगों के घर में करें, या मंदिर में किसी दूसरे मंदिर में करें, किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर करें। तो वो पहले से ही तय हो जाए मीटिंग में। और वहां जब अगला सप्ताह आए तो हमारा जो भाई तैयारी करने वाले हैं,
वो भाई 10-15 मिनट, 15-20 मिनट पहले पहुंचे और वहां बैठ करके सारी तैयारी कर लें, ताकि लोग आए तो उनको अनावश्यक उनका समय खराब ना हो। कार्यक्रम का समय बिल्कुल प्रारंभ और समापन निश्चित हो। ऐसा नहीं है कि समय, शुरुआत का भी समय, अब तो हम देखते हैं लोग कह रहे हैं इंडियन टाइम है, ये बड़ी गलत बात है। भारत कभी भी ऐसा समय का अवहेलना करने वाला देश नहीं रहा। हमारे ऋषियों और महान ऋषियों ने छोटे से जीवन में अनंत कार्यों को करके दिखाया, वो समय के सदुपयोग से ही बना है। इसलिए अपनी गोष्ठी के समय का निश्चित, चाहे कोई आए ना आए, समय पर शुरू कर दीजिए। और कार्यक्रम कितना भी इम्पोर्टेंट हो, आप समय पर खत्म कर दीजिए, तो आपके मीटिंग में आने वाले लोगों को असुविधा नहीं होगी। और कभी भी आपकी टोली कम नहीं होगी, आपके लोग बढ़ते जाएंगे। इसलिए समय का अनुशासन, समय का संयम बहुत जरूरी। ध्यान रखना, ये सावधानी जरूर रखें। तो इस तरह से हम समय पर शुरू करें और समय पर उसको समाप्त करें। इससे मंडल की तत्परता और प्रामाणिकता स्तर बढ़ता है। शामिल होने वाले भी निसंकोच होकर भाग लेने लगते हैं। उनको लगता है नहीं भाई, समय पर पहुंच जाएंगे, हम, कोई दिक्कत नहीं। और संगोष्ठी के बाद राय सब अपने जो सदस्यगण है, जैसा मैंने बताया, दो दो तीन तीन की टोली बना लें, लौटते हैं जन संपर्क करते हुए चले। तो इस तरह से हम अपने कार्यक्रम में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। संचालन के लिए ये भी हो सकता है, जैसे हमने कहा है कि हमारे प्रत्येक मंडल में, युवा मंडल में, एक प्रौढ़ मित्र होना चाहिए, एक अनुभवी कार्यक्रम, प्रौढ़ मित्र, पीएम। एक पीएम आपके मंडल का होना जरूरी है। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो आपका मार्गदर्शक है, आपका सहयोगी, आपको प्रेरणा देने वाला है, आपके जोश को होश पूर्वक नियोजित करने वाला व्यक्ति है वो। इसलिए ऐसे प्रौढ़ मित्र को भी आप अपने कार्यक्रम में ले लें, और उनका भी अनुभव, उनके जिम्मे उनके उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। इसलिए अपना संचालन का काम भी हम किसी अनुभव वृद्ध को दे सकते हैं, जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हो, वो मंडल का संचालन करे। मंडल के संचालन के लिए एक सदस्य को कोई ना कोई जिम्मेदारी देनी पड़ती है। इसलिए मंडल का संचालक हम ऐसे व्यक्ति को बना सकते हैं। अब इसके बाद में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंडलों के अन्य कार्य भी हैं। उन कार्यों को हम ऐसा बांट सकते हैं दो तीन भागों में। जैसे प्रचारात्मक कार्य, घर घर आस्तिकता का वातावरण बनाना, संस्कार की परंपरा का प्रचार करना, और फिर लोगों तक साहित्य पहुंचाना, कर्मठ संवैधानिक कार्यकर्ताओं को खोज निकालना, और जो हमारे सामयिक और समय समय पर कार्य होते हैं, हमारे पर्व त्योहार हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। तो ये हमारे प्रचारात्मक कार्य। शांति कुंज के किसी अतिथि सत्र में, या साधना सत्र में, युग शिल्पी सत्र में, परिवारजक सत्र में, रचनात्मक सत्रों में उनको उनको भेजना, प्रेरित करना, ये प्रचारात्मक कार्य हमारे। हमारी जो विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, चाहे वो यज्ञों की कार्यक्रम हो, या कथा वार्ता के कार्यक्रम हो, या फिर रचनात्मक कार्य हो, उनकी सूचना देना। तो ये हमारा प्रचारात्मक कार्य है। दूसरा मंडल का कार्य होता है सृजनात्मक। तो इतना क्रम चल पड़े तो फिर कोई ना कोई सृजन की गतिविधि, कोई सुधारात्मक, कोई रचनात्मक गतिविधि हमको हाथ में लेना चाहिए। अशिक्षा का निवारण है, विद्या का विस्तार है, नशे का निवारण है, स्वास्थ्य संवर्धन है, स्वच्छता है, अंधविश्वास कुरीतियों का निवारण है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम है, वृक्षारोपण है, स्वावलंबन के कार्य हो सकते हैं। ऐसे कोई भी कार्य हम हाथ में लें और ऐसे सृजनात्मक कार्यों में अपनी टीम को लगाएं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगे। एक बात ध्यान रखिएगा, युवा बहुत कहने सुनने में विश्वास नहीं रखता, युवा करने में विश्वास रखता है। इसलिए युवाओं की शक्ति को किसी कार्य में लगा देने से उनको बहुत आनंद आता है। तो ध्यान रहे, जब भी हम अपने मंडल को कोई कार्य दें, तो ऐसे रचनात्मक कार्यों में जोड़ना, एक ये काम हो जाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा कार्य है मंडल का, वो है संगठनात्मक। मंडल के संगठन को बढ़ाना, उसको चलाते चलाते विकसित करना, और निकटवर्ती क्षेत्रों में और कई मंडल खड़े करना। और हो सकता है ज्यादा मंडल हो जाए तो नवचेतना विस्तार केंद्र सातीन बनाने का प्रयास करना। और यदि पहले से कोई सातीन सक्रिय है, तो अपने मंडल को उससे जोड़ लें, और उसके साथ जुड़ करके काम करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे एक क्रम जो है ना मंडलों का, ये तीन तरह के कार्य हो जाते हैं। एक हो गया हमारा प्रचारात्मक, दूसरा सृजनात्मक, और तीसरा संगठनात्मक। बाकी साधनात्मक कार्यक्रम तो आप कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग
अपने मंडल को कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान रहे, मंडल जब बन जाते हैं तो मंडलों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी। अपने चूंकि संगठन की बिल्कुल आधारभूत इकाई है मंडल, इसलिए आने वाली दूसरी इकाइयों में जो भी कार्यकर्ता जाएं, ऐसा छन कर नीचे की इकाई से मजबूत बन करके कार्यकर्ता जब ऊपर की इकाइयों में जाता है तो कभी भी संगठन में कोई विवाद नहीं होता। इसलिए जमीन से उठ करके कार्यकर्ताओं को खड़े करना और उनको ऊपर की ओर भेजना, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड अपने पास हो कि भाई ये इतने दिन से ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको आगे की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्षेत्र में संगठन की स्थिति और शक्ति का आकलन करना, मंडलों के द्वारा जो अपनी जानकारियां अपन इकट्ठा कर सकते हैं, तो ऐसे आंकड़े तैयार करना, हमारे जितने कार्यकर्ता आ रहे हैं उनका पूरा विवरण रखना। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि मंडलों का ऐसा लेखा जोखा, ऐसा रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी होती है। इसी के साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था की बात आती है, तो इन सब के लिए हमारे मंडल में चूंकि रसीद छपाने की अनुमति नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमारा कोई मंडल रसीद नहीं छपा सकता, मैं आपको आगे बताऊंगा। परंतु आप ये है कि अपना एक रजिस्टर बनाएं और उसमें अपना सारा हिसाब किताब लिखें। जहां से रसीद लेकर आ रहे हैं जिस संगठन की, उस संस्थान की रसीद का हिसाब किताब रखें, वो भी जरूरी है। तो हर मंडल के पास अपना एक रजिस्टर होना चाहिए, अपनी एक फाइल होना चाहिए, जिसमें अपने मंडल से संबंधित संपूर्ण जानकारियां अंकित करें। जैसे मंडल का पूरे कार्य क्षेत्र कितना बड़ा, मंडल की आबादी कितनी, कितने आबादी क्षेत्र में मंडल काम कर रहा है, मंडल में कर्मठ कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है, उनकी सूची बनाना। और ऐसे परिवार जो देव परिवार के रूप में जिनको कहा बनाया गया है, जिनके यहाँ ग्रह ग्रह गायत्री हुआ है, ऐसे घर कितने हैं, तो ऐसे देव परिवारों की संख्या और सूची बनाना। फिर नियमित जो समयदानी अंशदानी है, ज्ञान घट धर्म घट की सूची बनाना, और उनके माध्यम से अपने मंडल की समयदान और अंशदान की परंपरा को, अंश की परंपरा को पूरा करना। फिर आप देखेंगे कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कितने आपके क्षेत्र में सदस्य हैं, उनकी सूची बनाना जरूरत पड़ती है। उनका रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो वो काम भी आपको दिसंबर के महीने में करना पड़ता है, तो उस काम में सहयोग होगा। हमारे क्षेत्र में कितने लोग दीक्षित हैं, इसकी सूची बनाना। कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ देव स्थापना हुई है, वो भी हमारा बड़ा अभियान चला था, तो उस अभियान को भी जीवंत जागृत करें और देव स्थापना के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो देव परिवार निर्माण का एक नया काम चला है, घर घर गंगा जली पहुंचाना, देव परिवार बनाना, और वो सारे क्रम। फिर इस तरह से नए लोगों को जोड़ना और उनका जो बचे हैं उनको देव स्थापना कराना, ऐसी पूरी व्यवस्था बनाना। जिन घरों में हमने जन्मदिन या विवाह दिवस मनाने का क्रम बनाया है, तो ऐसे की भी हमारे पास संख्या रहनी चाहिए, ताकि अगले वर्ष पुनः हम उनको इस काम के लिए याद दिला सकें। ऐसे, और फिर इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रभावशाली, भले ही वो आपको समयदान ना करते हो, परंतु आपको साधन, उनका प्रभाव, ये सब चीजें वो मिशन को उपयोग कराते हैं। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के, प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची भी कर लेना चाहिए। भले ही वो संविधान ना करता हो, वो ऐसे सदस्यों की, सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची में ना हो, परंतु मिशन से प्रभावित और उसके प्रभाव और साधनों का कहीं ना कहीं मिशन को समय समय पर लाभ देते रहता है, ऐसे व्यक्तियों को हमको सूची बना करके रखना चाहिए। और कर्मठ जो सदस्य हैं, उनकी सूची भी अपने पास रखें, उनसे भी जनसंपर्क का क्रम बने। तो इस तरह से हम अलग अलग क्षेत्र के, अपने क्षेत्र में, अपने मंडल के कार्य क्षेत्र में सभी लोगों के रिकॉर्ड तैयार करें। और याद रहे, ये रिकॉर्ड सिर्फ आपको रजिस्टर में लिखने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि ताकि आप उनको और आगे बढ़ा सकें और उनको विकास कर सकें। तो इस तरह से हम अपने समर्थक, साधक, सहयोगी, इनको विकसित करते हुए और कर्मठ कार्यकर्ता स्तर तक उनको लेके आ सकते हैं। इस भाव से हमको अपने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपना जो मंडल है, जो संचालक है, वो हर महीने अपनी इन चीजों को रखे, तैयार करे। किसी एक जगह हमारी एक अलमारी हो, या किसी के पास ऐसी जगह हो जहां पर हमारा रिकॉर्ड रखा जा सके। शक्तिपीठ है तो उसमें कोशिश करें कि आपको एक छोटा सा एक टेबल, एक कुर्सी आपके लिए हो, आपका कार्यालय हो, ताकि आप युवा मंडल के कार्यालय में अपनी सब चीजें रखें और समय समय पर उनके साथ में मिल करके काम करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मंडल के लिए। अब बात आती है अर्थ अनुशासन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव ने अपने अभियान को
जो आर्थिक आधार प्रदान किया है वो श्रद्धा भावना से है। श्रद्धा से अंशदान मिलता है। आप बड़ी भावना से लोग अपनी रोटी में से बचा कर देते हैं। इसलिए हमको याद रहे कि हम जो धन को जो संग्रह करते हैं वो बड़ी भावना के साथ लोग हमको देते हैं। ये विश्वास हमारे गुरुदेव ने जमाया है कि गायत्री परिवार को देंगे तो उसका जरूर सदुपयोग होगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते रहे कि हर साधक सहयोगी देव प्रयोजन के लिए कम से कम आधी रोटी या आधे कप चाय का अंश तो निकाले। तो हम में से जो कार्यकर्ता है वो भी निकालें, और क्षेत्र में हम जो धर्म घट ज्ञान घट स्थापित करते हैं उनके माध्यम से भी इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है। इसलिए भावना पूर्वक लेना है। किसी को मूर्ख बना करके और गलत पैसे को लेंगे तो उससे कभी भी उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं होता। मुझे स्मरण आता है, मैं राजनांदगांव में था, तो हमारे कनौजिया साहब थे, बड़े सीनियर कार्यकर्ता थे, गुरुदेव के बड़े परम शिष्य थे। वो ये कहा करते थे कि काले धन से उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं किया। इसलिए भावनाशील लोगों से पैसा लेने को गुरुदेव कहा करते थे, और हमको ऐसे ही लेना चाहिए। इसलिए हमारे संगठन की छवि सदैव एकदम साफ सुथरी हो, और ये हमारी अभी तक रही है। हम याचक नहीं है, हम दाता हैं। हम लोगों के घर तक बहुत बड़ी बड़ी चीजें पहुंचाते हैं, उसके बदले में वो हमारी व्यवस्था बनाते हैं। इसलिए उसको एकत्रित करना और ईमानदारी से और बड़ी समझदारी से होशियारी से उसका खर्च करना और उसका पूरा हिसाब रखना। पूरी, जैसे हम भीतर से तो ईमानदार हैं पर बाहर से भी ईमानदार दिखना चाहिए। इसलिए रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब रखना, संस्थान की रसीद का समय पर हिसाब देना, अपने रजिस्टर में अपने खर्चे का पूरा हिसाब रखना, बिल और वाउचर पक्के बनाना, ताकि संस्थान जो आपको रसीद दे रहा है वो आपको संकट में ना पड़े। तो भीतर से ईमानदार है, तो गुरुदेव ये भी कहते थे कि बेटे हम बाहर से भी ईमानदार दिखने चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बना सकते हैं और जन विश्वास ग्रहण करते हैं। यदि थोड़ी सी भी बेईमानी कहीं उभर आई और आपने दुरुपयोग कर लिया तो आप जन विश्वास खो देते हैं और अपयश के भी पात्र बनते हैं, और फिर आपको ऐसा कुछ मिलता भी नहीं। इसलिए युवा मंडल अपने क्षेत्र में साधकों सहयोगियों को अंशदान एवं संविधान के लिए प्रेरित करे, और जो साधन प्राप्त हो उनका ईमानदारी से सूझबूझ के साथ में उसका हिसाब किताब करे। तो इस तरह से कुछ क्रम बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपका मंडल के लोग भी अपना कुछ संकलन कर सकते हैं मासिक रोल से, अन्यथा धर्म घट और ज्ञान घटों के माध्यम से हो सकता है। फिर यज्ञ और जो संस्कार कराते हैं उनके माध्यम से दक्षिणा जो मिलती है उससे भी आपके धन का अंशदान बढ़ता है। और ध्यान रहे खर्च के मत भी आपको पहले से तय कर लेने चाहिए। अपनी बैठक में ही ये भी चर्चा कर लें कि हमारा इतना आय व्यय हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है, उसको हम इस तरह से इन कामों में खर्च कर रहे हैं। वो भी हमारे सभी सदस्यों की सहमति से हो, तब जा करके आपको विश्वास बनेगा और कार्यकर्ता आपको सहयोग भी प्रदान करेगा। तो आपका साफ सुथरा हिसाब रहे। तो इस तरह से आप अपना हिसाब किताब रखते रहें, और अपने क्षेत्र के जहां से आप रसीदें लेते हैं उनको हिसाब देते रहें, तो आप कभी भी दिक्कत नहीं है। जो आर्थिक अनुशासन है उसको आपको पूरे तरीके से पालन करना है। कोई मंडल रसीद नहीं छपाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन यहाँ से किया जाता है इस रजिस्ट्रेशन का कानूनी दृष्टि से कोई आपको वो नहीं है लाभ। ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स में इस रजिस्ट्रेशन को दे दें और कह लें इसका नंबर डाल करके छपा लो, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आपके आसपास शक्तिपीठ प्रज्ञापाठ पीठ कोई संस्थान कोई संयुक्त समन्वय समिति है, जो भी आप जिनने अपना किया है उनके हिसाब से आपको अर्थ अनुशासन को परिपालन करना है। साथ ही साथ एक मित्रों एक बात और हमारे संज्ञान में आती है बार बार, कि हमारे संगठन से और स्थानीय संस्थानों से तालमेल, ये बहुत महत्व की बात। आपका मंडल कोई एकाकी और स्वयंभू मंडल नहीं है। आप एक संगठन में एक इकाई हैं। इसलिए पूरी चेन है एक। इस चेन में पूरी अलग अलग कड़ियां हैं। वो अलग कोई एक कड़ी अपने को अलग कर ले तो चेन टूट जाएगी। इसलिए संगठन के पूरे अनुशासन को मानना जरूरी है। सभी मंडल अपने जो सातीन है या समन्वय समिति है या शक्तिपीठ है उसके साथ तालमेल बना के रखें। मित्रों, एक ही सूत्र गुरुदेव ने दिया है, सलाह लें और सम्मान दें।
यदि किसी ट्रस्ट की आप रसीदें प्राप्त करने में आपको कठिनाई हो रही है तो अपने जोन ऑफ जोन से भी आप रसीदें ले सकते हैं। और यहाँ तक कि केंद्र से भी कुछ जो मूर्धन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको केंद्र से भी रसीदें मिल जाती। तो आपकी प्रामाणिकता बनी रहेगी तो कोई भी संगठन आपको रसीदें दे देगा। तो एक तो तालमेल बना के रखना ताकि आपके कार्यक्रम और आपकी अर्थव्यवस्था चौपट ना हो, आपको सहयोग मिलता रहे। इसलिए अपने समीपवर्ती किसी संगठन के साथ में अनुशासित ढंग से उससे जुड़ जाएं और अपनी रसीदें प्राप्त करें और उनका हिसाब किताब रखें। साथ ही जो शांति कुंज से संगठन के माध्यम से विविध कार्य योजनाएं भेजी जाती, काम भेजे जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, तो वो अभियान और काम में आप शामिल होइए। ऐसा नहीं कि आप युवा मंडल बना लिए तो आप अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व रखना है। आपको संगठन के साथ जुड़ना है, संगठन के कार्यों से मेल जोल रखते हुए, तालमेल बिठाते हुए अपने कार्यक्रम भी करना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि युवा मंडल है तो अपने शक्तिपीठ में रचनात्मक कार्यों का एक बजट बनवाए। जब आपका वार्षिक बजट बनता है, आय व्यय का हिसाब किताब होता है संस्थान का, तो उसमें आप निवेदन करिए कि साहब एक हमारा बजट आप रचनात्मक कार्यों के लिए भी कुछ पैसा निकालें। तो मैं आपसे सच कहता हूँ, ऐसे कई शक्तिपीठ है हमारे जो हमारे युवाओं को रचनात्मक कार्यों की साधन उपलब्ध कराते हैं, और युवा भी पैसा संगठन के लिए इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम बन जाता है। अन्यथा आप रसीद लाइए, पक्के अपना खर्चा करते हैं तो पक्की रसीद है और बिल वाउचर बनाइए, उनके साथ में हिसाब दे दीजिए, कोई संगठन मना नहीं करे। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जब कुछ कमाते हैं तो थोड़ा सा अंश अपने पैतृक संगठन को भी, मातृ संगठन को भी, मातृ संस्था को भी मिलना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने 100 कमाया 100 ही खर्च कर दिया, या 110 खर्च करके और 10 रुपए का उनके ऊपर दावा ठोक दिया। नहीं नहीं, आप 10 रुपए उनको दीजिए भी, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारे युवा लोग काम कर रहे हैं और जो हिसाब किताब रख रहे हैं वो भी ठीक है और हमको भी आय देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने अपने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी कर लीजिए। साथ ही साथ एक बात और मैं कहता हूँ कि अपना मंडल को पूर्ण स्वावलंबी मंडल बनाइए। आपके मंडल के पास में कुछ सामग्रियां जो जरूरी होती हैं वो जरूर होनी चाहिए। आपके मंडल में छोटा सा साउंड सिस्टम हो सकता है, संगीत के उपकरण हो सकते हैं, थोड़ी दरी हो सकती है, शामियाना हो सकता है, बैनर हो सकता है, प्रदर्शनियां हो सकती हैं, और प्रचार प्रसार के कोई छोटे छोटे कार्यक्रमों को, आयोजनों को करने के लिए कुछ साधन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सारी व्यवस्थाओं को प्रमाणिक बनाते हुए, पारदर्शी बनाते हुए, आपसी विश्वास और सहयोग से अपने पीठों के साथ तालमेल बिठाते रहेंगे। कुछ और बातें हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में जो संस्थान है उनसे जुड़े रहें, कोई संकोच ना करें, अपनी बात को स्पष्ट करते रहें। बीच बीच में अपने मंडल की गतिविधियों से शांति कुंज को भी पत्राचार के माध्यम से या मेल के माध्यम से अपनी चीजों को, अपने कार्यों को हमको अवगत कराते हैं। आपने जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसके अलावा भी बात है कि आप कुछ कर रहे हैं और प्रेरणाप्रद कर रहे हैं, तो वो दूसरे देश के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी बनता है यदि प्रकाशन में आता है। तो शांतिकुंज का जो इतना बड़ा प्रकाशन तंत्र है, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक है, उसमें आप समाचार भेजें हमको। हमारा जो न्यूज पोर्टल चलता है, तो आप हमारे नंबर पे भी आप हमको भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपके आपकी बातों का हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब मैं कुछ बातें आपसे ये भी कहता हूँ कि हमारे जो इस समय कुछ अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों को गतिशील बनाना है। जहां भी मंडल बनाए, माँ की संस्कारशाला से जरूर जोड़ दें, ताकि उनके पास तक माँ की संस्कारशाला का पाठ्यक्रम प्रति सप्ताह पहुंचता रहे। आप उसको बाल संस्कारशाला के उससे तंत्र से जोड़ दें, ताकि उनको साप्ताहिक बाल संस्कारशाला का पाठ्यक्रम नियमित रूप से मिलता रहे। तो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपके मंडल की भी जो गतिविधियां हैं, जो हम पीडीसी कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, तो जिला स्तर पर या विकास खंड स्तर पर आप चलाएं, उसकी सूचनाएं भी आप हमको भेजिए, तो हम आपको मटेरियल भी अवेलेबल कराएंगे। तो परस्पर एक आदान प्रदान, टू वे कम्युनिकेशन हो जाए। हम आपको संदेश भेजें शांति कुंज का, और आप अपने क्षेत्र की सूचना हमको भेजें, ताकि हम शांति कुंज को उस चीज से अवगत करा सकें। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आखिरी में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक नंबर जरूर नोट कर लें जिस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक मोबाइल नंबर है 9258360962। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
9258360962। इस नंबर पर आप हमको एक मैसेज कर दें, माँ की संस्कारशाला या बाल संस्कारशाला, तो हम आपको दोनों पाठ्यक्रम साप्ताहिक रूप से नियमित भेजते रहे। जो भी सदस्य हमसे जुड़ेगा उस तक भेजेंगे। आप उसको अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समूह में, अपने ग्रुप्स में उसको शेयर करते रहे। बहुत सुंदर मैटर बनता है, उसको आप कर सकते हैं। हमसे आप चर्चा करना चाहते हैं तो उसका नंबर हमारा है 9258360652। जीरो के बाद में 652 जो है, वो नंबर हमारा वार्तालाप के लिए है। आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हमारे जितने भी आपके हमारे ईमेल और वो सब है, वो आपको आपने सब जगह आपके पास होंगे ही। उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं और उनके माध्यम से शांति कुंज से संपर्क करें। और अपने स्टेट लेवल का जो ग्रुप है उसके भी आपके पास सभी नंबर हैं, तो आप अपने स्टेट लेवल पर भी संपर्क बनाते चलें। तो भाइयों बहनों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मंडल के संबंध में बहुत आवश्यक थी। ये सारी बातें स्पष्ट हो जाने पर हमको काम करने में भी मजा आता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी की ओर से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भी नया वर्ष आ रहा है, हम आपको अभी इस नए वर्ष का एक कार्य कैलेंडर भी भेजेंगे कि वर्ष भर आप क्या क्या काम करें। तो उसके लिए भी नए वर्ष की शुभकामनाओं के रूप में ही हमारा कैलेंडर होगा। हम जो आपसे नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे, वो हमारी शुभकामनाएं वर्ष 2024 में किए जाने वाले कार्यों के विवरण के रूप में है। तो आप सबके लिए बहुत एडवांस में नए वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी शांति कुंज की दिव्य भूमि से आप सबके लिए, आप सबके शुभ और मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।